और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर्तव्य पथ की करेंगे। कर्तव्य पथ देश के नए नवेले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सौगात मिलने जा रही है देश को। पीएम मोदी बस उद्घाटन इसका करने ही वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस वक्त चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है। इंडिया गेट के पूरे सर्कल को आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक गाइडलाइंस और डाइवर्जन को लेकर भी तमाम इंतजाम यहां किए हुए हैं। भव्यता की भारत की भव्यता का एक नया पथ कर्तव्य पथ के रूप में आपको दिखेगा और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और साथ ही साथ वहां पर जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण होना है वो भी अब से थोड़ी देर में होगा। ये एक थोड़ा सा हिस्सा है उस विस्टा एवेन्यू का, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का, जो बनकर तैयार हो जाएगा हो सकता है इस साल के अंत तक, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है, अनुमान यही जताया जा रहा है कि ये तमाम जो प्रोजेक्ट है विस्टा एवेन्यू का ये बनकर इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप दिल्ली गए हैं तो आपने जरूर देखा होगा इंडिया गेट से जो रास्ता होकर सीधे जाता है राष्ट्रपति भवन तक, उसको अब तक हम देखते आ रहे थे जिस रूप में, उसका रूप रंग रोगन सब कुछ बदल चुका है। यहां तक कि अब उसका नाम भी बदल चुका है और अब वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। फिलहाल इसको राजपथ कहा जाता था। हालांकि अब जब आज इनॉग्रेशन इसका हो जाएगा, आज इसको एक तरीके से शुभारंभ इसका जब कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आम लोग भी यहां पर जाके इसको देख पाएंगे, इसको महसूस कर पाएंगे। ये नए भारत की नई तस्वीर है। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से ये कहा भी था कि गुलामी की हर एक निशानी को हटाना है। और ये कहीं ना कहीं वो 5 जो कर्तव्य थे उसमें से एक था। वो हम लगातार देखते आ रहे हैं। हो सकता है सेंट्रल विस्टा का जो ये प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से इसको बनाया जा रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं उनके बात की वो झलक देखने को मिले। और क्योंकि जाहिर तौर से जिस तरीके से भारत पर अब तक राज रहा ब्रिटिश का, और जो इमारतों में दिखता भी है उनका रंग, वो अब शायद हो सकता है कि उस तरीके से ना दिखाने की कोशिश की जा रही हो। और इसको देखते हुए लेकिन आज फिलहाल ये जो आप कर्तव्य पथ के रूप में थोड़ी देर में ही देखेंगे कि किस तरीके से देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कर्तव्य पथ मिलने वाला है। और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के अंदर उत्सुकता है इन तस्वीरों को लेकर कि आखिरकार वहां पर क्या कुछ हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। इसलिए तमाम और पल पल की तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे आप समझ सके कि अब नए भारत की नई तस्वीर, और वो भी राजपथ की तस्वीर, उसका नाम सब कुछ बदलते हुए अब किस तरीके से वो दिखने वाला है। ये रास्ता आने वाली कई पीढ़ियों, ये जो रास्ता है, ये आने वाली कई पीढ़ियां इस पे चलेंगी। तो अगर आप राजपथ रखेंगे तो वो वैसा रास्ता होगा। ये कर्तव्य पथ है, तो ये मार्गदर्शन है। इट इज सिंबॉलिक ऑफ सो मेनी थिंग्स। हटाया हमने क्या है, जो लादा गया था, जो था ही नहीं, कहीं बाहर से आया था। तो हमारी जो जड़ें हैं, जो हमारी संस्कृति है, वो तो हमारी है, और वो तो निश्चित तौर पे वही नजर भी आनी चाहिए, दिखनी भी चाहिए। I think that's a great gesture, and we need to give respect to people who fought for the country. I think it's very important. सुभाष चंद्र बोस नेताजी का जो स्टैचू का अनवेल करना, और साथ साथ ये नए कर्तव्य पथ को अनवील करना, उद्घाटन करना, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव काल का बहुत बड़ा एक कदम है। राजपथ को जब कर्तव्य पथ कहा है तो इसका सीधा संदेश है कि पहले कर्तव्य, बाद में अधिकार। 100% निर्णय सही है। देश आज़ाद हुआ, सब कुछ आज़ाद होना चाहिए। तो मानसिकता को स्वतंत्रता का एहसास दिलवाने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उन पद चिन्हों को हटा करके जो अंग्रेजी सरकार के कॉलोनियल रूल के पद चिन्ह थे। देखिए, नेताजी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, चाहे भीमराव अम्बेडकर होंगे, नेताजी होंगे, या और भी कई लोग होंगे, जिन लोगों को इस तरह के रिकॉग्निशन के लिए कई दशकों तक इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, तो फिल्मी हस्तियों से लेकर यहाँ राजनीतिक जगत की हस्तियों तक सब कोई यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका है ये कर्तव्य पथ। अब थोड़ी ही देर में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो कार्यक्रम होना है उसकी शुरुआत होगी। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार इसकी दिखा रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इसको एक तरीके से कह सकते हैं परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि वहां पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम की अब शुरुआत होगी, क्योंकि वो सबका
अभिवादन करते हुए वहां से आगे बढ़ रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस की वो प्रतिमा जिसका अनावरण आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और यहां से शुरुआत होगी कर्तव्य पथ के आगे के कर्तव्य की। ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो यहां पर इस कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं और थोड़ी देर के बाद यहां पर वो इस कार्यक्रम को निभाएंगे। देखिए अभिवादन भी उनका यहां पर होता हुआ पूरी तरीके से आपको ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि वैसी फीलिंग आ रही होगी जैसे आपको अक्सर हम देखते हैं कि 26 जनवरी के समय पर आती है। लेकिन हाँ, ये नए भारत की तस्वीर है, इसको जहन में रखना होगा और आज से सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि बहुत कुछ और इसके साथ साथ बदल जाएगा। और वही हम थोड़ी देर पहले देख भी रहे थे कि हर कोई अपने तरीके से इसको परिभाषित करने की कोशिश कर रहा था कि इस कर्तव्य पथ का मतलब आखिरकार क्या होगा। लेकिन जो भी मतलब होगा, कम से कम इतना जरूर है कि गुलामी की निशानियों को मिटाने की जो बात कही गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, उसकी ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी पूरा सेंट्रल जो विस्टा प्रोजेक्ट है वो बनकर जब तैयार हो जाएगा तो वो भी बेहद अद्भुत होगा। लेकिन फिलहाल ये इनॉग्रेशन करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने बेहद रोमांचक ये तस्वीरें हैं। हर किसी के एक तरीके से कह सकते जो इंतजार था लंबे वक्त से और खास करके आज सुबह से, तो हर कोई अपने अपने टेलीविजन पे चिपक के यही देखना चाह रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा प्रोग्राम होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये करते हुए एक बड़ी प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर और उसका अनावरण यहाँ पर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अपने जड़ों में वापस जाने की बात जो उन्होंने कही थी और अपने देश की जो चीजें हैं उस पर कैसे गुमान करना है, देश के लोगों को कितना गुमान होना चाहिए, ये बात भी इस बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराई थी। और 5 जो प्रण लिए थे उसमें एक प्रण ये भी था, देश की जड़ों में वापस जाना, अपनी जो संसाधन है उस पर अभिमान होना। और वो कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है कि हर एक देशवासी को इन तस्वीरों को देखने के बाद हो रहा होगा। और ये कर्तव्य पथ है, आज से कर्तव्य पथ के साथ एक नए पथ की शुरुआत भारत की। और इसी के साथ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की शानदार सौगात का एक छोटा सा हिस्सा भले ही ये हो, लेकिन है कर्तव्य पथ। और इस कर्तव्य पथ पर अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास हो गए, जहां पर उन्होंने उसका अनावरण किया। और आपने देखा भी एक लंबी चौड़ी प्रतिमा वहां पर उनकी लगाई गई है और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रोमांचित कर देने वाला पल हर किसी के लिए। और तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरअसल जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये हवाई तस्वीरें हैं और इससे पूरा वो लोकेशन जो वहां पर जिस तरीके से डेवलप किया गया है, बनाया गया है, वो आपको इस वक्त दिख रहा है। तिरंगे की छाप यहां पर आपको लाइटों के जरिए हर जगह नजर आ रही है। और ये फव्वारे थोड़े दिन पहले भी हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी जब इसकी एक झलक मीडिया में दी गई थी, लेकिन आज ये पूरी तरीके से सज धज के देशवासियों के लिए तैयार। और ये वो झलक है, छोटी सी झलक है जो विस्टा प्रोजेक्ट है उसकी, कि किस तरीके से आगे और अभी रोमांच बाकी है। लेकिन कर्तव्य पथ से आज से शुरुआत हो गई इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की। भारत की भव्यता का ये नया प्रतीक नए लुक में विजय चौक। और अब यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये राजपथ के बाद बदलती हुई कर्तव्य पथ में ढलती हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम यहाँ पर था वो हमने आपको दिखाया। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया और अब आगे बढ़ते हुए काफी सारे कार्यक्रम यहाँ पर है। अभिवादन भी उन्होंने यहाँ पर सबका स्वीकार किया। देश को इंतजार भी है कि अभी आगे क्या होगा और उसी पथ पर अभी वो आगे बढ़ेंगे जिस राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ रखा गया है, जिसको हर कोई अपने अपनी तरीके से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम हवाई दृश्य आपको अभी दिखा रहे हैं, वो तमाम जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसका हवाई दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर वापस अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का और साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ पे। और
कर्तव्य पथ के इनॉग्रेशन और साथ ही साथ देश को समर्पित करते हुए कर्तव्य पथ को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आमतौर पर ऐसा नज़ारा हम तब देखते हैं जब 26 जनवरी का वक्त हो, और लेकिन आज के दिन देश इंतजार कर रहा था कि यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। सुबह से ही काफ़ी चहलकदमी भी थी, इसको लेकर काफ़ी सारी बातें भी कही जा रही थी अलग अलग तरीके से। सोशल मीडिया पे भी ये काफ़ी ट्रेंड हो रहा था, और अब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पर्दा हटाया और साथ ही इनॉग्रेशन के साथ देश को कर्तव्य की राह पर आगे बढ़ाते हुए कर्तव्य पथ। लेकिन हाँ, इतना जरूर याद रखना होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये 5 प्रण का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उस जो प्रण थे उनके कई हिस्सों में हम भी थे, जिसमें नागरिक कर्तव्य भी था। तो आज इस कर्तव्य पथ पर ना सिर्फ हम ये कहेंगे कि भारत सरकार, बल्कि देश को भी इसके साथ अपने उस कर्तव्यों पर आगे बढ़ने का समय है, अपने उन जड़ों की तरफ लौटने का समय है जिस पर अभिमान होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी भी है किसी भी देश के लिए। और यहीं से उसका आगाज होता हुआ साल के अंत तक हो सकता है कि आप पूरी तरीके से एक नया देखें, उस पूरे जगह को सेंट्रल विस्टा के तौर पर एक पूरी तरीके से नया आप परिदृश्य देखेंगे। लेकिन हाँ, अभी जो शुरुआत हुई है ये बेहद शानदार है, ये कहना पड़ेगा। और इस शानदार शुरुआत के साक्षी हम आप आज इस वक्त बन रहे हैं, जो बेहद बेहतरीन तस्वीरें हैं, इसके साक्षी हम आप इस वक्त बनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं, और साथ ही सेंट्रल विस्टा की ये तस्वीर जिसका एक हिस्सा कर्तव्य पथ के रूप में आज भारत में इस तरीके से कह सकते हैं कि नाम बदलने के बाद कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा अब से। और साथ ही सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा जो अक्सर हमें उनकी याद दिलाएगी, हालांकि हमारे दिलों में तो हमेशा वो बसते ही हैं, लेकिन फिर भी एक पहरेदार की तरह वो हमेशा अब वहां पर खड़े रहेंगे। और आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली घूमने आने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही आकर्षण का एक केंद्र होता है इंडिया गेट, और अब तक लोग वहां पर जाते थे और वहां पर उसको देखते थे। और ना सिर्फ देश के लोग बल्कि बाहर से आए हुए लोगों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। बहुत अच्छी एक जगह है जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा राष्ट्रीयता की भावना होती है, और साथ ही साथ आपको पता चलता है कि लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं इस आजादी के लिए, जिस आजाद हवा में आप सांस ले रहे हैं। लेकिन अब सुभाष चंद्र बोस की इस प्रतिमा के बाद मुझे लगता है कि वो उत्साह दुगना हो जाएगा, और साथ ही साथ वो जो एक फीलिंग थी वो भी अब दुगनी हो जाएगी। यहां पर पहुंचते ही एक नया देश, और एक ऐसा देश जो अब धीरे धीरे अपनी गुलामी की तमाम उन चीजों को पीछे छोड़ रहा है, उन निशानियों को पीछे छोड़ रहा है, उस देश की महक शायद आपको अब इस कर्तव्य पथ के इर्द गिर्द आएगी जब आप यहां पर पहुंचेंगे। क्योंकि आज के बाद से, क्योंकि ये लगातार जो चीजें थी यहां पर बंद चल रही थी, फिलहाल काम चल रहा था यहां पर, लेकिन अब आज से यानी कि आज के बाद से आम लोगों के लिए भी ये जगह खोल दी जाएगी। तो जाइए, लुत्फ उठाइए, चलिए, और साथ ही खुद भी कर्तव्य पथ पे चलते हुए एक बेहतर नागरिक बनने का संकल्प लीजिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं ये नया कर्तव्य पथ कैसा होगा। इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में क्या कुछ खास बातें हैं ये भी जानिए। विजय चौक से इंडिया गेट तक का नजारा ऐसे बदल गया है। नई चमक, नई दमक, नई लाइटिंग, नया रंग, नई उमंग और नई तरंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ठोस आकार ले रहा है। प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा पूरा हो गया है। नई सड़क, नया फुटपाथ, नई नहर, नए बेंच और पेड़ पौधों से हरा भरा, बिल्कुल 180 डिग्री बदलाव के साथ। ये महज एक रास्ता नहीं है, ये आजादी की लड़ाई की गवाही देता है। ये गवाह है हिंदुस्तान की आजादी का। 3 किलोमीटर और 200 मीटर लंबा ये रास्ता दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बड़ी लकीर खींचता है। पथ के किनारों पर पहले लाल रेत हुआ करती थी, जिसे अब लाल ग्रेनाइट से सजा दिया गया है। कर्तव्य पथ के किनारे लोगों के टहलने के लिए 16.5 किलोमीटर लंबा पैदल पथ बनाया गया है।
दिन में इसकी 2 बार सफाई होगी। सुरक्षा के लिए 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इंडिया गेट के इस इलाके में सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, पूरे देश से सैलानी आते हैं। बरसों से ये स्पॉट टूरिस्टों के लिए पिकनिक मनाने और घूमने की पसंदीदा जगह रही है। अब ये बिल्कुल नए अवतार में लोगों का इंतजार कर रहा है। भारत का कर्तव्य पथ रोशनी से जगमग रहे, इसके लिए लाइटिंग में इजाफा किया गया है। पूरे इलाके में 1000 से ज्यादा लाइट पोल लगाए गए हैं, जिसमें से 137 लाइट पोल सिर्फ राजपथ पर लगे हैं। करीब 19 महीने बाद ये इलाका एक बार फिर लोगों की चहल पहल और सैर सपाटे से गुलजार होगा। शॉपिंग, बोटिंग और पिकनिक का इंतजाम लोगों को नया अनुभव देने वाला साबित होगा। सेंट्रल विस्टा इलाके में मौजूद नहर यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। नहर 3230 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी है। नहर पर 16 पुल बनाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू हरा भरा रहे, इको फ्रेंडली रहे, नए निर्माण से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसका भी खासा ख्याल रखा गया है। और अब बात ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की करेंगे। दरअसल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तबीयत खराब हो गई है। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में है। लंदन से संजय सूरी जी से बातचीत करेंगे इस पर। संजय जी, क्या कुछ रिपोर्ट है एलिजाबेथ की तबीयत पर? तो बकिंघम पैलेस की ओर से एक बहुत ही गंभीर घोषणा, ये बहुत ही चिंताजनक बात कि क्वीन एलिजाबेथ की सेहत नाजुक है, उनकी हालत ठीक नहीं है। आम तौर पर बकिंघम पैलेस ऐसा ऐलान नहीं करता, अपनी ओर से जी तोड़ कोशिश होती है कि इस तरह का ऐलान पब्लिकली नहीं किया जाए। उनकी कोशिश रहती है कि दिलासा दिया जाए कि सब ठीक है, और अब तक उनकी तरफ से यही बातें सुनने को मिल रही थी। लेकिन जो आज घोषणा आई है ये बहुत ही चिंताजनक है। हमने देखा कि कुछ पिछले दिनों में जब वेस्टमिंस्टर में प्रधानमंत्री को लेकर इतनी समस्या चल रही थी तो क्वीन एलिजाबेथ लंदन में नहीं आई, जबकि रेजिग्नेशन देने के लिए बोरिस जॉनसन को बेलमोरल कासल स्कॉटलैंड जाना पड़ा और लिज ट्रस को वहां जाना पड़ा क्वीन के पास, ताकि क्वीन उन्हें कह सके कि नई सरकार बनाए। आम तौर पर ये जो रस्म होती है बकिंघम पैलेस लंदन में होती है। साथ साथ आप देखें कि प्रिंस चार्ल्स जो हैं क्वीन एलिजाबेथ के पुत्र, वो उनके पास पहुंच चुके हैं। कैमिला भी पहुंच चुकी है। परिवार के जो शाही परिवार के अन्य सदस्य हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संजय जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।